Start charger. हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। घर की सफाई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। घर की साफ सफाई और मेंटेनेंस में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। झाड़ू पोछा तो एक बेसिक टास्क है जो रोज़ होनी चाहिए। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की आजकल रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स अवेलेबल हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैकट्यूरिंग, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उनके A3 TARR नियो रोबो वैक्यूम क्लीनर की। हम देखेंगे इसके फीचर्स, यूसेज और ये कितना कॉम्पिटिटिव है मार्केट में अवेलेबल बाकी ऑप्शंस के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं मैकट्यूरिंग के A3 TARR नियो रोबोट की अनबॉक्सिंग। ये इस तरह के एक बॉक्स में आता है। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको कुछ पेपर्स और इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिखेगी और बाकी की सारी चीजें काफी अच्छे से पैक्ड होंगी अलग अलग स्लॉट्स में और सेक्शंस में। चलिए अब देखते हैं रोबोट और उसकी इंडिविजुअल एक्सेसरीज। ये है चार्जिंग स्टेशन। जब रोबोट चार्ज होता है तो इसके ऊपर वो माउंट हो जाता है। तो जिस तरह से मोबाइल का चार्जर होता है, ये इस रोबोट का चार्जर है। चार्जर इस चार्जिंग स्टेशन के पीछे की तरफ लगता है। ये है अडेप्टर या चार्जर। इस वैक्यूम क्लीनर को आप एक रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल के लिए 2 बैटरीज आपको साथ में ही मिलेंगी इसी बॉक्स में। रिमोट कंट्रोल के जो भी फीचर्स हैं, इनके ऊपर जो बटन्स दिए गए हैं, ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आपको एक क्लीनिंग ब्रश भी मिलेगा। इस क्लीनिंग ब्रश से आप रोलर ब्रश को और रोबोट को साफ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रोबोट की मेन यूनिट। यूज करने से पहले इसकी भी आप पैकिंग हटा दें। सामने की तरफ है एंटी कोलिजन बम्पर। जिस तरह से गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, वैसे ही ये काम करता है। इस रोबो वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर है 2700 PA और बैटरी कैपेसिटी है 3200 mAh। ये इंटेलिजेंट V-SLAM नेविगेशन पर चलता है। मशीन पर भी आपको पावर बटन, स्पॉट क्लीनिंग एंड होम बटन के ऑप्शंस मिलेंगे। इस रोबो के साथ आपको मिलेंगे 2 टैंक्स। ये है डस्ट टैंक। इसकी कैपेसिटी है 660 यानी 680 ml। जो भी कचरा है वो सारी सूखी चीजें इस डस्ट टैंक में जमा हो जाएंगी। इस मेश के ढक्कन के नीचे व्हाइट कलर का हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर की हमेशा ड्राई क्लीनिंग होनी चाहिए। इसे कभी भी पानी से ना धोएं। इसे आप जो इसके साथ क्लीनिंग ब्रश आया है उससे साफ कर सकते हैं, पर कभी ना धोएं। ऊपर का जो मेश वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर का ढक्कन है, इसे आप पानी से धोकर अच्छे से सुखाकर वापस यूज कर सकते हैं। दूसरा टैंक आपको रोबोट में ही लगा मिलेगा। इस तरह से बटन प्रेस करके आप निकाल सकते हैं और इसी तरह से दोनों टैंक्स को आप लगा भी सकते हैं। इसमें है डस्ट टैंक 260 ml का और वेट टैंक यानी पानी वाला टैंक 350 ml का। पानी वाला टैंक जो है ये पोछा लगाने के काम आता है और डस्ट टैंक वैक्यूमिंग के। तो यहाँ से आप पानी भर सकते हैं इसमें। इन टैंक्स को हमेशा ध्यान से आप सूखा ही साफ करें, कभी भी पानी में डुबो कर ना धोएं। फिर आपको मिलेगा एक मॉप क्लॉथ यानी पोछा लगाने वाला कपड़ा, जो वेलक्रो से और इलास्टिक से इस पे लगा हुआ है। इसे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। यूज के बाद जब भी गंदा हो जाएगा तो इसे धोकर सुखाकर आप वापस यूज कर सकते हैं। इस वाले टैंक में आपको एक छोटा सा ढक्कन मिलेगा और यहाँ पर है डस्ट टैंक यानी जो सूखा कचरा है वो यहाँ पर जमा होगा। यहाँ पर भी आपको एक मेश का लिड और हेपा फिल्टर मिलेगा। ध्यान रहे कि हेपा फिल्टर को हमेशा सूखा साफ करें। इस रोबो वैक्यूम क्लीनर से संबंधित जो भी सवाल है जो ज्यादातर पूछे गए हैं, जवाब के साथ आपको वो इन पेपर पर मिल जाएंगे। ये है इस रोबो की इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसमें इसके इंस्टॉलेशन के, एप्लीकेशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, साथ में पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन और इसे कैसे यूज करना है, ये सारी जानकारी दी गई है। अब रोबोट की नीचे साइड देख लेते हैं। तो ये है 2 मेन व्हील्स और इस रोबो में आपको मिलेंगे 2 साइड ब्रशेस, यानी दोनों तरफ इसके साइड ब्रशेस दिए गए हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। और बीच में है ओमनी डायरेक्शनल व्हील, यानी किसी भी दिशा में घूम सकता है, इस तरह का व्हील है यानी पहिया है। आप चाहें तो बड़ी आसानी से साइड ब्रश को निकाल सकते हैं और वापस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक रोलर ब्रश। रोलर ब्रश के भी 2 ढक्कन हैं, एक बाहर वाला, एक साइड में छोटा वाला। इसके बाद रोलर ब्रश को आप निकाल सकते हैं और इसी तरह से वापस से रोबो में लगा सकते हैं।
इसमें और एक अच्छा फीचर ये है कि आपको रोबोट के ऊपर भी एक पावर बटन दिया गया है इसे ऑन या ऑफ करने के लिए। अब देख लेते हैं कि पहली बार इसे कैसे ऐड किया जाए मोबाइल ऐप में। सबसे पहले तो आप इसका मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद स्मार्ट होम एप्लीकेशन में जाकर रोबोट सिलेक्ट करें। उसके बाद आप रोबो को वाईफाई से कनेक्ट करें और रोबो के ऊपर दिए गए स्पॉट क्लीनिंग और होम बटन को साथ में दबाएं। Network connecting. Please check the results on your app interface. रोबो के ऊपर वाईफाई का इंडिकेटर ब्लिंक होने लगेगा। फटाफट ब्लिंक होता है तो आप कंफर्म करें और थोड़ी देर वेट करें जब तक कि रोबो ऐड ना हो जाए। उसके बाद प्लस पर क्लिक करें और डन कर दें। पहली बार यूज करने के समय आपको मैप बनाना पड़ेगा, तो मैप बनाने के लिए आप स्मार्ट क्लीनिंग ऑप्शन पर सिलेक्ट करें और इसके बाद रोबो आपके घर में या फिर आपकी ऑफिस स्पेस जहां आप इसे यूज कर रहे हैं वहां घूमकर एक मैप बना देगा। रूम मैनेज ऑप्शन में जाकर आप इस मैप को देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इस मैप को रीनेम भी कर सकते हैं। इस रोबो के आप मैक्सिमम 2 मैप्स बनाकर सेव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फीचर्स जो ऐप पर अवेलेबल हैं। सबसे लेफ्ट में है स्मार्ट क्लीनिंग मोड। इसे सिलेक्ट करके आप घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। फिर फॉरबिडन या रिस्ट्रिक्टेड एरिया को सिलेक्ट करके आप दीवार डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि रोबो टेरेस पे ना जाए, बाथरूम में ना जाए, वहां पर दीवार बना दे अपने मैप को देखकर और उसके बाद रोबो वहां नहीं जाएगा दरवाजा खुला होने पर भी। फिर पोस्ट क्लीनिंग मोड सिलेक्ट करके आप एक पर्टिकुलर एरिया में रोबोट को भेज सकते हैं पूरे घर को क्लीन करने की बजाय। सिलेक्ट रूम ऑप्शन से आप मैप पर बने हुए रूम में से रूम सिलेक्ट करके वहां पर रोबो को भेज सकते हैं। अगला मोड है जोन क्लीनिंग का। इसे सिलेक्ट करके आप एक स्क्वायर बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, और जब आप रोबोट को भेजेंगे तो वो उतने ही हिस्से में जाकर सफाई करेगा। मैनुअल नेविगेशन में जाकर आप मैनुअली रोबो को नेविगेट कर सकते हैं। रूम मैनेज में जाके आप मैप्स एडिट सेव डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रोबोट ढूंढना है तो आप लोकेट भी कर सकते हैं। आप टाइमर ऑप्शन पर क्लिक करके रोबोट की क्लीनिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर है या फिर सुबह आपको इसे एक रूटीन में चलाना है तो वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। सक्शन बटन पर क्लिक करके आप क्वाइट, नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग सक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वाटर क्वांटिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से पानी जो है वो मॉप क्लॉथ यानी कपड़े पर जाएगा। ब्रेक पॉइंट कंटिन्यूअस स्कैनिंग अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो रोबोट इन ऑपरेशन रुक कर चार्जिंग के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके बाद आप अपने क्लीनिंग के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं इस ऑप्शन में जाके, और कंज्यूमेबल्स मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि जो पार्ट्स है रोबोट के उनकी कितनी लाइफ बची है, जिसके बाद आपको उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। म्यूट बटन से जो भी वॉइस कमांड्स है वो आप म्यूट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। ये रोबो वैक्यूम क्लीनर 2000 स्क्वायर फीट एरिया वैक्यूम और 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया मॉप यानी पोछा लगा सकता है। कचरा, बाल, ये सारा सूखा कचरा ये बहुत आसानी से वैक्यूम कर लेता है। इस रोबो की हाइट 75 mm है, जिस वजह से फर्नीचर के नीचे भी सफाई आसानी से कर लेता है। कॉर्नर्स भी ये काफी अच्छे से क्लीन कर लेता है। जो आप देख रहे हैं ये स्पॉट क्लीनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन है। स्पॉट क्लीनिंग में ये रोबो एक ही जगह पर घूम के एक एरिया को कवर करता है। इस रोबो में एंटी ड्रॉप या क्लिफ सेंसर्स प्रेजेंट है, जिस वजह से ये गिरता नहीं है। तो अगर आपके घर में अलग अलग फ्लोर्स है या फिर लेवल का बहुत डिफरेंस है, सीढ़ियां है, तो वहां पर जाने के बाद भी रोबो गिरेगा नहीं। पोछा लगाने के लिए आप वेट टैंक इंस्टॉल करें और वेट टैंक में पहले पानी भर लें। पानी भरने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लें। ध्यान रहे कि मॉप क्लॉथ भी लगा होना चाहिए। ये काफी अच्छे से पोछा लगा लेता है और काम होने के बाद या फिर अगर बैटरी लो हो गई है तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होने के लिए चला जाता है चार्जिंग स्टेशन पर। Start charging. रिमोट पर भी आपको ऑटो या स्मार्ट क्लीनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। चार्जिंग पर भेजने के लिए होम का ऑप्शन और आपको मैनुअल नेविगेशन के भी एरोज यहाँ पर दिख जाएंगे। बीच में है प्ले पॉज का बटन, इससे आप रोबोट को रोक सकते हैं या चला सकते हैं। स्पॉट क्लीनिंग का बटन, एज क्लीनिंग यानी आपके मैप के किनारों पर सफाई के लिए। पानी और सक्शन भी आप इस रिमोट से सिलेक्ट कर सकते हैं। Moderate water volume. High water volume. Low suction. Moderate suction. High suction.
अब देख लेते हैं सफाई करने वाले रोबोट की सफाई कैसे करनी है। आप इसका डस्ट टैंक निकालें। अगर आप डस्ट टैंक यूज कर रहे हैं तो जो भी कचरा है इसे फेंक दें और इसके बाद इसे आप एक गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। उसके बाद सूखे कपड़े से। पूरा टैंक एकदम सूखा होना चाहिए। इस मैश के ढक्कन को आप धोकर अच्छे से सुखाकर यूज कर सकते हैं। हेपा फिल्टर को ना धोएं, इसे ड्राई क्लीन ही करें। आप क्लीनिंग ब्रश का यूज कर सकते हैं। रोबोट को आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से पोंछ सकते हैं। क्लीनिंग ब्रश से आप छोटी छोटी स्पेसेस को साफ कर सकते हैं। उल्टी साइड में देख लेते हैं। साइड ब्रशेस से निकल आते हैं, आप इन्हें धोकर अच्छे से सुखाकर वापस लगा सकते हैं। इस व्हील को भी आप निकालकर साफ करके वापस लगा सकते हैं। रोलर ब्रश को निकालें और इसे क्लीन करने के लिए आप क्लीनिंग ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसमें एक ब्लेड दी गई है। इस ब्लेड से आप बालों को काट सकते हैं और आसानी से रोलर ब्रश से निकाल सकते हैं। बाकी का रोबो आप एक सॉफ्ट कपड़े से पोंछ सकते हैं। प्राइस के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप कुछ 20,000 के अंडर देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आप इसका एक डेमो देखना चाहते हैं तो आप मैक्ट्यूरिंग की वेबसाइट पर इसका एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है नो क्लीनिंग जोन। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ये फीचर अवेलेबल है जिससे आप घर के किसी पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि बाथरूम है, टॉयलेट है, कोई कमरा है या फिर आपकी बालकनी है जहां आप चाहते हैं कि डेली रूटीन में ये रोबो वैक्यूम क्लीनर सफाई ना करे तो आप उसे रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ये रोबो वैक्यूम क्लीनर आता है 1.5 साल की वारंटी के साथ, जो कि बहुत ही कम कंपनीज ऑफर करती है। मैक्ट्यूरिंग ऑफर करता है बेस्ट इन क्लास आफ्टर सेल सर्विस। इनके 18+ सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस रोबो वैक्यूम क्लीनर की पानी वाली यानी वाटर कैपेसिटी भी अच्छी है और पोछा भी ये काफी अच्छे से लगा लेता है। अब बात करते हैं इस रोबो वैक्यूम क्लीनर के लिमिटेशंस की। इसमें फिनाइल या फिर किसी भी क्लीनिंग लिक्विड का यूज रिकमेंडेड नहीं है। इस रोबो वैक्यूम क्लीनर के आप केवल 2 मैप्स सेव कर सकते हैं। 2 मैप्स भी इनफ होते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 मैप से ज्यादा मैप सेव करने की है तो वो चीज आप इसमें नहीं कर सकते। मैक्ट्यूरिंग के इस रोबो वैक्यूम क्लीनर के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।